A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्नचित, स्वस्थ, समृद्ध होंगे। इधर 2-3 दिन हमारे आपकी वार्ता के बीच में व्यवधान रहा, पर इस बार शोध मैं कर रहा था थोड़े से उन विषयों के ऊपर जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूलभूत रूप से जरूरी हैं। हमारे वेद, पुराण, हमारी पौराणिक संस्कृति जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण इच्छाओं को, महत्वपूर्ण जरूरतों को, इच्छा की जगह मैं जरूरत कहूंगा, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिख करके गए। क्योंकि इच्छा की तो कोई सीमा नहीं है, मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो इच्छाएं तो असीमित होती हैं, आपके जीवन में कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन आवश्यकताएं आवश्यकताएं आपकी या मानव मात्र की ध्यान में रखते हुए हमारे वेद हमारे लिए कुछ कह गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रकृति से ही शुरू करते हैं। प्रकृति में सबसे पहले नंबर आता है वनस्पतियों का, क्योंकि अगर वनस्पति नहीं है, हरियाली नहीं है, तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। वैसे तो अपनी जगह हर प्रकार के पेड़ पौधे सबकी बहुत ज़रूरत है इस सृष्टि के भार को बनाए रखने के लिए, लेकिन उन सब में भी सबसे ज़्यादा पंच पल्लव के नाम से जाने गए, पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते। तो 5 प्रकार के पेड़ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो है पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट वृक्ष। ये पांचों के अलग अलग पत्ते मिला करके पंच पल्लव माने गए। ये एक द्योतक था कि हमारे लिए पांचों पेड़ क्यों आवश्यक हैं। फिर इसके बाद अब पेड़ों की बात हुई है तो फूलों की भी बात हो कि पंच पुष्प क्या है। पंच पुष्प यानी 5 प्रकार के जो पुष्प हैं वो हैं चमेली, गुलाब, शमी यानी खेजड़ा, और पद्म यानी कमल, कनेर। ये सामूहिक रूप से पंच पुष्प के नाम से जाने जाते हैं। ये वो पवित्र 5 पुष्प हैं जिनकी हर पूजा पाठ, हर यज्ञ हवन में जरूरत होती है। और इन पांचों से बहुत ही खुशबूदार इत्र, सुगंधित धूप इत्यादि चीजें बनती हैं। पंच पल्लव, पंच पुष्प के बाद पंच गंध, 5 प्रकार की गंध। इसमें सृष्टि में अलग अलग नाना प्रकार के पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों से हम गंध कैसे निकाल सकते हैं उसकी प्रक्रिया को बताया गया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि सब 5 की ही गिनती में चल रहा है। तो पंचगंध क्या है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूर्ण किया हुआ, जिसको हम चूरा बना लें, फिर घिसा हुआ, घिस के हम प्राप्त कर सकते हैं गंध को। दाह से खींचा हुआ यानी कि हम उसको जला करके उससे हम गंध को ले सकते हैं। रस से मथा हुआ यानी हम उस चीज का रस निकाल सकते हैं। और प्राणी के अंग से पैदा हुआ, कितनी खूबसूरत 5 प्रकार की गंध की सोर्सेस को बताया गया है। फिर पंचगंध के बाद जो है आप आएंगे पंच उपचार पूजा। उपचार यानी आपके स्वास्थ्य का इलाज। पंच उपचार क्या है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, गंध से। अब लोग पूछेंगे गंध से कैसे, तो आप देखिए बेहोश करने के लिए या होश में लाने के लिए चीजें आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी है,
जिन्हें आप एज एनेस्थीसिया भी यूज कर सकते हैं। और जो आदमी के हार्ट सिंक कर रहा हो, नब्ज टूट रही हो, मूर्छा छा रही हो, उसको वापस होश में, चैतन्यता में लाने के लिए भी गंध का प्रयोग किया जा सकता है। पुष्प यानी फूलों से निकले हुए अर्क से आप उपचार कर सकते हैं। धूप से, दीप से और नैवेद्य से, ये पंच उपचार पूजा कही जाती है। तो कितनी सुंदर बात है कि 5 ही की गिनती चल रही है। तो अब देखते हैं कि अगली 5 चीजें क्या है। अब इसी में आता है कि पंचमेवा। वैसे तो हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स या मेवा जो आप कहते हैं वो बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। पर उसमें भी मुख्यतः 5 कौन से? काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा, ये मिला करके पंचमेवा बनते हैं। पूजा पाठ हवन में सबसे पवित्र चीज पंचामृत होती है, यानी 5 प्रकार के अमृत तुल्य वस्तुएं मिला करके पंचामृत एक ही में जब मिले तो वो 5 अमृत क्या हैं? 5 अमृत भोज्य पदार्थ क्या है? दूध, दही, घी, चीनी, शहद, और इन पांचों का मिश्रण पंचामृत कहलाता है, जो किसी भी यज्ञ हवन पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार अब बात आती है 5 की ही गिनती आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे ज्ञान की वार्ता हो ही रही है तो ज्ञान में समीकरण, गिनती का, गिनती में किन चीजों का समीकरण? तिथि यानी डेट, वार यानी दिन, नक्षत्र प्लैनेटरी पोजीशन, कारण रीजनिंग, और योग। इन 5 चीजों को मिला करके अगर एक साथ एक पुस्तक बनाई जाए तो वो पंचांग कहलाती है, यानी जिसके 5 अंग हो। कौन कौन से 5 अंग? पुनः बताता हूं आपके लिए। तिथि, डेट, वार, डे, नक्षत्र प्लैनेटरी पोजीशन, कारण रीजनिंग, और योग। ठीक। अब इसी 5 की गिनती को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि जब हम ये सारी चीजें पढ़ते समझते आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को, अपनी सेहत को इन 5 चीजों से, पंचगंध, पंच पल्लव, पंच पुष्प, पंच उपचार पूजा, पंचामृत, पंचमेवा, तो इन सब से जब हम श्रेष्ठ कार्यों को, पूजन पाठ यज्ञ हवन ये करते चलेंगे तो पंचदेव। अब ये पंचदेव कौन से हैं? पंचदेव हैं सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु। अब जब भी आप इनकी पूजा करें तो इनकी हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा करने का बड़ा पुराना रिवाज चला आ रहा। तो सूर्य की 2 परिक्रमा करें, सूर्य पूजन के बाद 2 परिक्रमा करें। गणेश की 1 परिक्रमा करें। माँ शक्ति की 3 परिक्रमाएं करें। भगवान विष्णु या नारायण जी की 4 परिक्रमाएं करें। और भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा की जाती है, कभी परिक्रमा पूर्ण नहीं की जाती। शिवलिंग में जो अर्घ होता है उसके एक तरफ से दूसरी तरफ की कभी अर्घ पार ना करें आप, ये विधान माना गया है। तो आज हमने ये अलग अलग 5 चीजों को संयोजित करके आपके लिए लेकर के आए कि आप जब भी जीवन में बात चले तो जरूर ये 5 प्रकार के पेड़ लगाएं, 5 प्रकार के पुष्प लगाएं, 5 प्रकार की गंध का अनुभव करें, पंच उपचार विधि को करें, 5 मेवे जरूर अपने जीवन में शामिल करें, अपने भोजन में पंचामृत जरूर ग्रहण करें, यानी 5 प्रकार के अमृत अलग अलग भी ग्रहण कर सकते हैं, एक साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। इनकी
जो दिव्यता है इनकी, जो आपके सेहत और शरीर के लिए उपयोगिता है, वो अमृत तुल्य ही है। और उसके बाद जब आप अपने जीवन को इस प्रकार रखेंगे तो ईश्वर कृपा आपके ऊपर ये पंच देवों की महान कृपा के रूप में आए। तो इन्हीं शुभकामना संदेशों के साथ मैं मयंक श्रीवास्तव आज अपनी ये पंच विधियां यहीं पे विराम देता हूं। अगले एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में। आशा करूंगा कि आपको हमारे ये विषय रुचिकर लगते रहें। आप सबका सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।